गुर की। जिसनु मत आवे सो सतगुर माही समाना। एह बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवे हर नामा। बाणी गुरु गुरु है बाणी। विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन माने। पर तख गुरु निस्तारे बाणी बिरलो विचारसी। जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की। निज कर वासा होए सलोक महल्ला दूजा। सावन आया हे सखी कंत चित करे हो। नानक चूर मरै दोहागणी। जिन अवरी लगाने हो महल्ला दूजा। सावन आया हे सखी जल हर बरसन हार। नानक सुख सवण सुहागणी। जिन शहनाल प्यार पौड़ी। आपे शिंज पवाए मल्ला खाड़ा रचिया। लथे पड़ तू पाए गुरमुख मचिया। मन मुख मारे पछाड़ मूर्ख कचिया। आप पिड़े मारे आप कारज रचिया। सबना खसम एक है गुरमुख जानिए। हुक्म लिख सिर लेख
वीण कलम मस वाणीए सत संगत मेला जिथे हर गुण सदा वखाणीए नानक सच्चा शब्द सलाहे सच पछाणीए नानक सच्चा शब्द सलाहे सच पछाणीए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन शब्द जो मलार की वार अंदर 1280 अंक ते दर्ज है, इस शब्द की विचार डॉक्टर मनप्रीत सिंह जी रजौरी गार्डन आप जी नूं सरवण करवाउणगे। होला महला 10 तरीक नूं है, जो हर साल की तरह गुरुद्वारा दमदमा साहब मनाया जाएगा। नानक शाही कैलेंडर का नवा साल 1 चेतर 14 मार्च नूं आरंभ होना है। सो 13 मार्च शाम के विशेष समागम बंगला साहब, सीसगंज साहब, नानक प्याओ साहब, मोती बाग साहब होणगे। सोदर दे पाठ तो लैके रात 12 बजे तक विशेष दीवान सजने हैं। आप जी ने सेवा करके हाजरियां भर के गुरु कियां बख्शिशां प्राप्त करनियां। बाला साहब जो गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र नाम तो हॉस्पिटल बन रहा है, इस हॉस्पिटल की सेवा जथेदार बाबा बचन सिंह जी नूं सौंपी गई है। सो इस सेवा दे विच अपना हिस्सा जरूर पाओ। एक बेनती जो डॉक्टरां वालों भी है, सियाणे पुरखियां वालों भी है कि मासक पाउण दी लोड़ उस मनुख नूं है जिन्हों बीमारी है, जिन्हों जुकाम है, जिन्हों खांसी है, जिन्हों बुखार है। आपां शौकीया तौर पर सारिया ने मुँह बनने शुरू कर दिते। तंदुरुस्त आदमी नूं कोई लोड़ नहीं है। बीमारी बीमार तो शुरू होंदी है, तंदुरुस्तां तो नहीं होंदी। सो एक अजीब किस्म का डर आपां ना पैदा करिए। कल दिल्ली कमेटी ने भी मास्क वंडे ने, हो सकता है तुहानूं बंगला साहब जोड़ा घर दे विचों मास्क मिल जाण। जिन्हों लोड़ है वो जरूर लवो, जिन्हों कोई तकलीफ है वो जरूर मास्क पाओ कि तुहाडे तो ये बीमारी किसी दूजे कोल ना जावे। पर जिहड़े आप जी चंगे भले तंदुरुस्त हो, एवें मूँह दे उपर मास्क पा के आपां गुरुद्वारे की मर्यादा नूं भी गवाउण दे विच भागीदार ना बणीए। हाँ, जे कर सकते हो तो गुरु की फतेह बुलानी शुरू कर दिओ। अंग्रेज़ों वाला हैंड शेक छड्ड दिओ। मेरी तो अपनी भी एक मनौत है कि मैं ये गल बड़े विश्वास नाल तुहानूं कह रहा कि साडे च अद्धे लोग ऐसे ने जिहड़े बाथरूम की वरतों करके हाथ भी नहीं धोते। इहो जे बंदियां नाल हाथ मिलाउण की लोड़ भी की है। हुण तां मैडिकली एडवाइज आ गई। सगों जे आपां गुरु कलगीधर पिता जी का बचन मन लईए कि आगे आवत सिंह जो पावे, वाहिगुरु जी की फतेह गजावे। सो आपां फतेह दे सांझीदार बणीए। एवें एक डर ना पाओ, ना एक दुनिया दे विच पैदा करिए। ये जरूर है कि जे किसी नूं कोई तकलीफ है उहदे तो जरूर थोड़ी जी दूरी बना के रखो। बाकी गुरु हरकृष्ण साहब महाराज रहमत करन,
इन्हां ने आप दिल्ली दे लोकां दा रोग कट्टिया सी। सो इहदे दर तो किसी नूं रोग नहीं मिल सकता। इत्थे तां जिहड़ा आएगा उन्होंने तंदुरुस्ती मिलेगी। भाई सच्चे पातशाह उन्होंने खुशियां बख्शणगे। अगले समय लिए गुरबाणी विचार सरवण करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। मैं मूरख की केतक बात है, कोट पराधी तरिया रे। गुर नानक जिन सुनिया पेख्या, से फिर गर्भास न फरिया रे। बेशुमार अथाह अगनत अतुल, ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलै। साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन मुकद्दस हजूरी अंदर धन सतगुरु श्री गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी के पावन चरण छो प्राप्त स्थान गुरुद्वारा बंगला साहब विखे आप संगत जिथे भावना शरदा अकीदत नाल सतगुरु जी दे सरदल दी धूड़ अपने मस्तक ते ला रहे हो, उथे घर बैठे दूर दुराडे इस पावन दरबार के दर्शन गुरबाणी विचार बहुत श्रद्धा नाल आप सरवण कर रहे हो। आप जी ने सत्कारयोग सिंह साहब जी पासों हुक्म रूप अज का शब्द सरवण किया, जिहड़ा सतगुरु जी ने लड़ीवार शब्द विचार अधीन झोली पाया है। मलार की वार धन गुरु नानक साहब महाराज जी दी है। इस बार दे शब्द दी जिहड़े सलोक ने, क्योंकि वार दा संबंध पौड़ी नाल होंदा है। पौड़ियां सारियां ही धन गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी दियां ने। कुल 28 पौड़ियां ने इस वार दियां। 27वीं पौड़ी धन गुरु अर्जुन देव महाराज जी दी है। 27 पौड़ियां साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी दी। कुल 3 वारां धन गुरु नानक साहब महाराज जी दियां ने। माज की वार, आसा की वार ते ए मलार की वार। और इतिहासक तारीख लिखत ए गवाही भरदी है, क्योंकि अज आप जी ने जिहड़ी पौड़ी सरवण की है वो जंग, मल खाड़ा, युद्ध ते रण तत्ते दे विच जूझ जाण वाली है। इहदा मतलब 1521 दे विच जिस वेले एमनाबाद की धरती ते बाबर चढ़ाई करके आया है, सतगुरु जी ने वो सारियां गल्लां अपनी अखां नाल वेखियां ने। ते तुर्की बाणी, खसम की बाणी, कवाओ जियो हुकमाओ जियो, इस रूप दे विच ये दस दिता, अगों जे दे चेती है तां कायत मिलै सजाए। जे तैयारी रखिए, क्योंकि 2 जंग ने, एक ते बाहर दे दिखदे पसारे दे विच कूड़ दे खिलाफ, झूठ के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ तैयारी, ते सब तो जरूरी जंग है अपने मन, अपने विकारां
अपनी अंदर दी वासना वाली बिरती दे नाल। अज दी शब्द विचार सतगुरु जी दी बाणी, धन गुरु अंगद साहब महाराज जी दे सलोक, पातशाह जी गुरु नानक साहब महाराज जी दी पौड़ी, इन्हां दोनों रूपां नूं बयान करेगी। आप असीस बख्शो, सिर ते मेर भरिया हथ रखो, कोई भी रसना वांझी ना रहे, गज बज के गुरु बख्शी फतेह सांझी करो। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। माज राग दे विच धन गुरु अर्जुन देव महाराज जी 12 माह उचारदे ने। 12 माह सिर्फ 12 महीने जां बाहर दे दिखदे समय दे नाल संबंधित नहीं है। ये एक जिग्यासू दियां 12 अवस्थावां भी ने, जिस अवस्था दे विच एक मनुख दी शुरुआत किरत कर्म के विछुड़े कर कृपा मिल हो राम। जे किसी ने पूछना होए कि इस सारी बाणी का निचोड़ की है, तो सतगुरु गुरु अर्जुन देव महाराज जी की इस बाणी का निचोड़ इक्को ही लफ्ज दे विच है, आनंद। कि हर तरह की खुशी, हर तरह का सुख, हर तरह का अंदर का खेड़ा, ते जिन्हों सावन भी आख्या, जिन्हों चिम चिम वरसै अमृत धारा भी आख्या, जिन्हों लाल रंग तिसको लगा जिसका वड भागा भी आख्या, जिन्हों ना मैला ना धुंधला ना भगवा ना कच, नानक लालो लाल है सच्चे रता सच। इसी नूं आपे साजे आपे रंगे आपे नदर करे, नानक कामन कंतै भावै आपे ही रावे। ये वो अवस्था है जिन्हों लफ्ज ते बाहर दे रहे ने दिखदे पसारे, पर बयान अंदर कीता है। पहली अवस्था यह है कि असी विछड़े हुए हैं सतगुरु जी अपने कर्मा करके, अपनी नीच बिरती करके, कि मेरे प्यारे जी साडे कर्म बड़े मारे ने, मेरे राम यह नीच कर्म हर मेरे, ते उस नीच कर्मा करके असी विछड़ गए हैं। पर तुसी देखो 12 माह की बनतर चेत तो शुरू होके फग्गण दे महीने तक, फलगुण तक इक्को ही गल ते जोर देंदी है, वो है अंदर दा आनंद। शुरुआत है चेत गोबिंद आराधी है, चेत गोविंद आराधी है होवै आनंद घना। आनंद दा जोर है कि आनंद किवें पाया जाए, ते वो आनंद सारियां अवस्थावां तो लंघ के ते सतगुरु जी जिहड़ा इहदा सिरमौर सिखर देंदे ने, वो देंदे है फग्गण दे महीने दे विच भी जिक्र करदे है, फलगुण आनंद उपार्जना हर सज्जन प्रगटे आए। ते किवें संत सहाई राम के, कहंदे जे अंदर दा आनंद पैदा कीता है, जे आनंद दा अंदर दा आनंद प्राप्त कीता है, सुख प्राप्त कीता है, ये किसी होर तो प्राप्त नहीं किया होया। आनंद आनंद सबको कहे आनंद गुरु ते जानिया। ये संतां दी संगत विच, गुरु दी संगत दे विच जिहड़े गुरु रूप गुरु प्यारे धन सतगुरु जी दे सरदल ते आके बैठ के बाबाणियां कहानियां करके पुत तो सुपुत होंदे है, पुत सपुत करेन, जिहड़े अंदर दी असंख करोड़ां पापां वाली बिरती नूं सतगुरु जी दे नाम तो धो लैंदे है। मूत पलीती कपड़ होए दे साबून लईए ओह धोए, भरीए मत पापां कै संग ओ धोपै नामै कै रंग। हुण बाहर दे महीनियां दा जिक्र है, पर खेड़ा अंदर दा, आनंद अंदर दा। ते अज धन गुरु अंगद साहब महाराज जी दा सलोक जिहड़ा इस पौड़ी दे नाल जुड़िया है, वो भी कोई बाहर दे सावन का जिक्र नहीं करता, वो अंदर दे सावन का जिक्र करता है। सलोक महला दूजा। सावन आया हे सखी कंतै चित करे हो, कि दुनिया दे लोगों वो सावन असल च सावन नहीं है जिहड़ा बाहरों आए कुछ दिन रहे ते कुछ दिन रह के चला जाए। असल सावन ते ये है जिन्हों धन गुरु अर्जुन देव महाराज सच्चे पातशाह माज महला 5वां विच आखदे ने, सावन सरसी कामणी चरण कमल स्यों प्यार, मन तन रत्ता सच रंग इक्को नाम आधार। जिहड़ा सावन एक बारी मन ते आ जाए फिर जाए ना कदी, फिर सदा ही मोरी रुण झुण लाया भैणे सावन आया। अंदर सतगुरु जी दे शब्द की बरखा होए, जिहड़ा अंदर सुकिया पिया बंजर हिरदा है, संग दिल है, किरपन कठोर है। असी सरवण कीता भाई साहब जी पासों कीर्तन, बहुते फेर पे किरपन को। किरपन का मतलब महा कंजूस, महा अंदर दी संग दिल बिरती, सुक्की बिरती।
बहुते फेर पए किरपन को अब किछ किरपा कीजै। ते सतगुरु जी तुसी किरपा करके हो दयाल दर्शन देहो अपना, ऐसी बख्श करीजै। ये बख्शिश करो कि साडा हाल यह है कि सतगुरु जी असी टुटे होए हाँ, असी संग दिल हाँ। ते सतगुरु जी गुरु नानक साहब जी कहते एक काम कर, फिर जे बंजर जमीन ते बीज बोएगा ते बीज पुंगरेगा नहीं, जे जरखेस जमीन दे विच बीज पाता, भावें पुट्ठा पा, भावें सीधा पा, भावें तिरछा पा, उस बीज ने पुंगरदियां देर नहीं लाउणी। इस करके इस मन दे अंदर जिहड़ा सुक्या पिया इनू सतगुरु जी दे शब्द दी, नाम अमृत दी, अमृत वाली बिरती दे नाल इनू सिंच, इनू अंदरों ठंडा कर, इनू तृप्त कर अंदर। ते इत्थे जिक्र कीता मन हाली किरसानी करनी, शर्म पानी तन खेत, नाम बीज संतोख सुहागा, रख गरीबी वेस, भाओ करम कर जमसी, से घर भागट देख। भाओ है प्यार, प्यार है अंदर दी बिरती दा भिज जाना। जिस बिरती नू क्या मन बैराग भया, दर्शन देखने का चाओ, अंदर भिज गया, अंदर बैराग आ गया। ते धन गुरु अंगद साहब महाराज जी यही कहते, सावन आया हे सखी। मेरा सावन ये है केड़ा, लालन राविया कवन गतीरी, सखी बतावो मुझे मतीरी, मैनू मत दे। ते ओ अगों कहती है, सुहब सुहब सुहबी अपने प्रीतम के रंग रती। कहते मैं रत्ती गई हाँ, मैं भिज गई हाँ अंदर। ते ये अपनी मत नाल नहीं, ये नहीं कि जे मैं लोभ दे वस आके अपने अंदर नू नाम दे रंग दे विच रंगीचा ते रंगी जावांगी, नहीं। सतगुरु जी कहते इस रूप दे विच नहीं। ते ये सतगुरु नू भेंट करना पएगा, जिन्हों आपां पढ़दे हां कि मन दा हाल लोभ रत दे विच, मन दा हाल किरपन दे विच, मन दा हाल अंदर दी संग दिली बिरती दे विच रुझिया पिया है। ते सतगुरु जी कहते बाबा माया साथ ना होए, इन माया जग मोहिया, बिरला बूझै कोई। किथे एका दुक्का या थोड़े होर शब्द होणगे जिथे माया नू दमड़ी या करंसी आख्या। माया दे अनेक रूप ने, करंसी ते बड़ी पिछे है। माया पुत्र करके, धियां करके, कारोबारां करके, हौमै करके, ज्ञान करके, अंदर दी कई तरह दियां नीच बिरतियां करके चिंबड़ जाती है। कबीर आए मुझे पै अनक करे कर भेख, ये ते बड़े भेख धार के आई। इस माया का कोई भरोसा नहीं, ये ते नकटी है। इकत पत्र पर उरकट कुरकट, इकत पत्र पर पानी, आस पास पंच जोगिया बैठे, बीच नकट दे रानी, नकटी को ठनगन बाडा डू। कहते इहदी टल्ली बड़ी किस्मां दी वजदी है। इस रूप दे विच क्या गृह शोभा, जाके रे नाही, आवत पईया खुदे जाही, वाकै अंतर नहीं संतोख। कहते जिदे कोल ये नहीं है उहदे अंदर भी संतोख नहीं है, वो भी अंदरों तड़फदा है। इस करके कबीर साहब कहते बिन सुहागन दा लागै दोख, धन सुहागन महापवित, तपी तपी सर डोले चीत। कौन तेनू जित सकता है? ते गुरु नानक साहब ने कहा अपनी मत नाल नहीं, अछल छलाई नह छलै, नह घाओ कटारा कर सकै, इनू कोई नहीं जित सकता। जे जितया जा सकता है कहते गुरु दी शरण विच आके। कहते जे मैनू किसी ने रखिया इस माया, इस अंदर दी कठोर बिरती तो, याद रखियो अंदर दा सख्त होना, अंदर दा कौड़ा होना, क्योंकि रब एक काम नहीं कर सकता, प्रभु एक काम नहीं कर सकते, बाकी सब कुछ कर सकते हैं। वो एक काम वो है कि मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा, हों सम्मल थकी जी वो कदे ना बोले कौड़ा। वो कौड़ा नहीं बोल सकते, वो संग दिल नहीं है, उथे कौड़ा बचन बिल्कुल भी नहीं है। ते सतगुरु जी यही कहते कि जिस दिन अंदर नाम दी लाली चढ़ी ना, कहते अपने प्रीतम के रंग रत्ती, जद रत्ती गई उस दिन अंदर दा सावन आया। उस दिन मन पीवै सुन शब्द विचारा, शब्द दी विचार नू सुन के मन भिज गया, चिम चिम वरसै अमृत धारा, जन्म जन्म का विछड़िया मेलिया, साध कृपा ते सूखा हरिया। जिहड़ा इह सुखा प्यासी हिरदा ये हरिया गया। ये अंदरों सतगुरु गुरु साध की कृपा दे नाल सतगुरु जी ने कृपा की। अगे कहते नानक झूर मरह दुहागणी, जिन अवरी लागा निह। कहते उन्होंने झूर के मरना चाहिए, जिस झूर नू बाबा शेख फरीद जी कहते हैं
तप तप लोए लोए हाथ मरोरूं, मैं झुरदी पईयां बावल हुई सो शो लोरूं, तह शह मन में किया रोस, मुझ अवगुण शह ना ही दोष। कि दोष ते मेरा सी तां मैं झुर के मरदी हां। जिन्हों साहिब जी कहते क्यों तू झुरदियां, हर नाखी को सच वैन सुनाई, जो तो करे उदाहरण वो तू सुनी नहीं बाणी, सुंदर बचन तुम सुनो छबीली, फिर तैढ़ा मन साधारण। कि वो बचन तू सुनने सी सच्ची बाणी, वो तू सुनी नहीं, तू दुहागन रह गई है। ते सुहागन ते दुहागन दा फर्क पता की है? सुहागन दी अवस्था यह है कि जिदे अंदर सच है, जिदे चेहरे दे उत्ते नाम दी लाली है, ते जिदा मन ते तन प्रभु दे नाम रस दे नाल बिल्कुल रंगीचिया पिया। ते उत्थे सतगुरु जी दा बचन है, नानक सुहागन का क्या चिन्ह है। ये सुहागन दी गल है। नानक सुहागन का क्या चिन्ह है, अंदर सच मुख उजला खसमै माए समाए। जिदा रोम रोम खसम विच समा गया वो सुहागन है। पर दुहागन दा केड़ा चिन्ह है? ढूंढेंदी है सुहाग को तौतन का ही कोर। तू दुहागन वाले काम ना कर, जे सुहागन बनना है, जिना नाम सुहागनी तिना झाक ना होर, फिर किसी होर पासे ना जा। ए सिर सच्चे गुरु दी सरदल ते रख। जे मंगना इथों मंग, इथे संगत विच आ। ते फिर दुहागन दा की हाल है? मंज कुचज्जी अमावन डोसड़े, हाँ क्यों शहरावन जाऊं जियो। मेरा हाल ते यह है, एक डब्बा, उस डब्बे दे अंदर चीज़ां उस डब्बे दी हद नालों वध भरियां पईयां ते डिगदियां फिरदियां ने। मेरा तन ये निमाणा जा ते इहदे अंदर अवगुण पता किन्ने ने? कहंदे जिदा कोई अंत नहीं, अवगुण डिगदे फिरदे ने। मंज कुचज्जी अमावण डोसड़े, डोसड़ा दा मतलब कुट कुट के अंदर ये अवगुण भरे हुए है, जिन्हों साहिब जी कहते एक ना भरिया गुण कर धोवा। जे एक अद्धा गुण होए ना अवगुण होए तो मैं अपने गुण नाल धो रहा। पर इथे मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट अपराधी तरियारे, करोड़ा अपराध ने साडे। इथे आके तर जांदा है। मंज कुचज्जी अमावन डोसड़िया हो, क्यों शहरावन जाऊं जियो, एक दो एक चढ़ंदियां कौन जाने मेरा नाव जियो। इथे ते बंदगी करने वालियां सुहागना ने, पर मैं दुहागन, मैं कुचज्जी। पर जे सतगुर कृपा करन तां मैं सुहागन बनांगी, तां मेरे अंदर नाम दा रंग लगेगा, तां मैं आखांगी जा तू, तां मैं सबको तू साहिब मेरी रास जियो। फिर मैं इस मार्ग ते चलांगी। जे नहीं जपिया, सतगुरु जी कहंदे हर बिसरत सदा खुआरी, फिर मैं खुआर होवांगी। फिर मैं नाम दे रंग तो बिल्कुल विहूणी, बिल्कुल झूर के मरांगी। नानक झूर मरह दुहागणी, जिन अवरी लागा निह, जिन्हों अवरा ने लग गया, दूजा ने लग गया, दुबदा लग गई, तो सतगुरु जी कहंदे उन्होंने झूर के मरना है। अगला श्लोक महला दूजा। सावन आया हे सखी जल हर बरसन हार, जिवें एक बंजर धरती मीह दी पुकार करदी है, मीह वरसदा है ते ओ जमीन तृप्त जांदी है। इस करके ये बंजर हिरदा, सुक्का हिरदा सतगुरु जी दे नाम अमृत जीवन दी प्यास इस पुकार दे विच जुड़िया होया है। सतगुरु जी तुसी कृपा करो, बहुते फेर पे किरपन को अब किछ कृपा कीजिए। साडा हाल यह है कि असी विछड़े पे हाँ, असी अज दे नहीं, कहंदे कई जन्मां दे। ते जिन्हों जिक्र किया भगत रविदास जी ने कि कद दे, कहंदे इन्ने चिर दे विछड़े हुए जिदा कोई अंत ही नहीं। कहंदे बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, यह जन्म तुम्हारे लेखे। कह रविदास आस लग जीवों, चिर पयो दर्शन देखे। आस है, चिर तो दर्शन नहीं देखे। ते उसी बिरती नूं क्यों ये कारण है, ते उहदा कारण भी दस्या भगत जी ने। कहंदे मैं क्यों टुट गई, मेरे अंदर क्यों मीह दी वर्खा नहीं है नाम दे अमृत दी। कारण है मेरी संगत पोच, सोच दिन राती, मेरा कर्म कुटिलता, जन्म कुंभाती। ये हाल है मेरा, मेरी गंदी संगत करके,
ਮਲੀਨ ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਰੱਬ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਦੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਪ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਨ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਵਿਸਰਿਆ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਰਿਆ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਚੇਤੇ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇ। ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਇਹੋ। ਪਰ ਚਾਓ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਓ ਮੰਗੋ। ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਅਸਨੇਹ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜਿਉ ਪਹਿਰੇ ਖਾਏ ਜਿਉ ਕੂਕਰ ਜੂਠਨ ਮਹਿ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲਤ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਪੋਚ, ਸੋਚ दिन राती। ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ ਹੈ मेरा कर्म कुटिलता किरत कर्म के विछड़े। ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹਾਸੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਅਤਕਥਨੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਾਵਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨੇ ਇਹ ਪਾਲਿਆ ਤੇ ਹਰ ਗੁਣ ਕਹਤੇ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਜੈਸੇ ਗੂੰਗੇ ਕੀ ਮਿਠਿਆਈ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਗੂੰਗੇ ਕੀ ਮਿਠਿਆਈ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਜਿਨੇ ਪਾਲਿਆ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਾ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮਿਸ਼ਟ ਲਗਾ। ਪ੍ਰਿਆ ਬੋਲਾ ਮਿਸ਼ਟ ਲਗਿਆ। ਗੁਰ ਬਾਹਾਂ ਪਕੜ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵਾ ਆਏ ਸਦ ਦਇਆਲ ਹਰ ਢੋਲਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਅੰਤਰ ਦੀ ਪੀੜ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਦਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਰੱਬ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਉਮੈ ਰੂਪੀ ਇਥੇ ਆਲ ਜੰਜਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਤਾਈਓ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਫੇਰ ਪਏ ਕਿਰਪਨ ਕੋ, ਕਿਰਪਨ ਅਸੀਂ ਭਟਕੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਨ ਕਵਨ ਅਬੋਲ। ਅਬੋਲ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ? ਪਰ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਕਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ ਕਵਣ ਗੁਣ ਕਵਣ ਸੁਮਣੀਆਂ ਮੰਤ ਕਵਣ ਸੁਵੇਸੋ ਹੋਂ ਕਰੀ ਜਿਤ ਵਸ ਆਵੈ ਕੰਤ ਨਿਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ ਖਵਣ ਗੁਣ ਜਿਹਵਾ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ ਇਹ ਤ੍ਰੈ ਭੈਣੇ ਵੇਸ ਕਰ ਤਾਂ ਵਸ ਆਵੀ ਕੰਤ। ਇਹ ਨਿਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ ਵਾਲੇ ਗੁਣ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਾਵਣ ਬਿਰਤੀ ਜਲ ਹਰ ਬਰਸਨ ਹਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਭਿੱਜ ਗਿਆ, ਪਿੰਨੀ ਰਹਿਣੜੀਏ ਚਮਕਣ ਤਾਰੇ ਜਾਗਹਿ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ। ਅੰਦਰ ਭਿੱਜ ਗਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਭਿੱਜ ਗਿਆ, ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਵਨ ਸੁਹਾਗਣੀ ਜਿਨ ਸ਼ਹ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰਾਤ ਬੜੀ ਸੁੱਖਾਂ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਭਿੱਜ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁੱਕਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਧ੍ਰਿਗ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਝੁਰ ਕੇ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਿੱਜ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵਾਟ ਹਮਾਰੀ ਖਰੀ ਉਡੀਣੀ ਖਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਬਹੁਤ ਪਈ ਨਹੀਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਹੈ ਮਾਰਗ ਮੇਰਾ। ਜਿਹਦਾ ਭਿੱਜ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਚਾਲਾਂ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾਂ ਕੇਰੀ ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ। ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਤਜ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਹੁਤ ਨਾਹੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਜਿਸ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਸੁਣ ਲੇਗਾ। ਜਿਹਦਾ ਬੋਲਿਆ ਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਜਾ ਕਾ ਕਹਿਆ ਦਰਗਾਹ ਚੱਲ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤੇ ਬੜੀ ਅਤ ਕਥਨੀ ਜੀ ਜਾਪੇਗੀ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜੀ ਜਾਪੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਭਿੱਜ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਿੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਇੰਨੀ ਡਾਢੀ ਹੈ, ਦਿਖਦਾ ਪਸਾਰਾ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਭੇਡ ਚਾਲ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ ਸਕਤਾ ਸੀ ਮਾਰੇ ਪੈ ਵੱਗੇ ਖਸਮੈ ਸਾਪ ਪੁਰਸਾਈ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਠਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਜੰਗ ਦਾ ਹੱਲਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਜੀ ਪੀਰ,
कि बैठ के तुसी मंत्रां दा जाप करो। तुसी मंत्रां दा जाप कर रहे हो, अगले आके तोपां चला रहे है। कहंदे कोई मुगल ना हुआ अंधा, कहंदे कोई भी अन्ना नहीं होया तुहाडे मंत्र पढ़न दे नाल। कहंदे की फर्क पिया? सतगुरु जी ने तेग वहाउण दा जिक्र किया, गुरु नानक साहब महाराज जी ने बाहर दी तेग दा जिक्र किया, उसी तेग दा, क्योंकि इस गल नूं दौलत राय लिखदा है कि जिस फौलाद नूं धन गुरु नानक साहब ने तैयार किया, उस फौलाद नूं धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी ने तेग बनाया। ते ओही होले महल्ले दे रूप दे विच जिहड़ा 10 तरीक कल नूं है, उस रूप दे विच धन गुरु गोबिंद सिंह साहब ने कहा, औरन की होली मम होला कहो कृपा निध बचन अमोला। ये अंदर दा जंग है, पर यह वो नहीं लड़ सकता जिहड़ा अंदरों नाम दे रंग तो वंझ है। जे नाम दे रंग तो वांझा होएगा, फिर उहदे हाथ विच तलवार होएगी। तलवार दा मतलब हुंदा है जिहड़ा डिग्गिया होया नूं वड्डेगी, पर जिहड़े अंदर दे रंग तो रंगीचे गए उहदे हाथ विच किरपान होएगी। किरपान दा मतलब यह हुंदा है जिहड़े डिग्गे होए ने उहनां नूं भी बचाएगी। किरपान ते तलवार दा अर्थ इत्थे भेद है। ते गुरु ने किरपान दी ते अंदर दी खड़क दी गल कीती। ये जिक्र है जी पौड़ी, आपे छिंज पवाए मल्ला खाड़ा रचिया। ये केड़ा मल्ला खाड़ा है? ये केड़ी जंग है? सतगुरु जी कहंदे पहली जंग अंदर दी है, फिर जंग बाहर दी होएगी। जे अंदर नाम दा रंग है, जाको हर रंग लागो इस युग में सो कईयत है सूरा सूरमा ओ बनेगा, जिन्हों पहला अंदर दा रंग लगेगा। नहीं ते जे अंदर दा रंग नहीं है, फिर वो बाहर तो जुल्मी बन जाएगा। उहदे हाथ विच पड़ी हुई तलवार जर जोरू ते जमीन वस्ते चलेगी, पर जे अंदर रंग लग गया, उहदे हाथ विच पड़ी हुई तेग धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी की दिती हुई नाम बाणी दे विच रंगीची हुई वो रूह, फिर वो जुल्म के खिलाफ ही आवाज चकेगी। ये फर्क है। ये अंदर दा मल खाड़ा पहला अंदर दा जितना है। जाको हर रंग लागो इस युग में सो कईयत है सूरा, आत्म जिणे सगल वस्ता कह जाका सतगुरपुरा। इस मन नूं जितण वस्ते धन गुरु नानक साहब ने जोगियां नूं कहा सी कि आई पंथी सब तो सिरमौर है 11 विचों, पर तुसी भी अपने मन नूं नहीं जितिया। इस करके पातशाह जी ने कह दिता, आई पंथी सगल जमाती मन जीता जग जीत मन नूं जितो। हजे मन काबू नहीं, गुआंढियां नाल बाद च लड़ो, पहला मन नूं जितो। सतगुरु जी कहंदे जिन्हें मन नूं जित लिया उन्होंने जिंदगी का सच पता लग गया। इनू सतगुरु जी की बाणी का बड़ा कीमती बचन है। सतगुरु जी कहंदे हों गोसाई दा पहलवानड़ा, मैं गुरमिल ऊंच दुमालड़ा। मैं एक आम जा पहलवान सी इत्थे आके, पर गुरु ने थापड़ा दिता, मैनू दुमाला बख्शता। दुमाले दा भाव है अंदर दी जंग वाली बिरती, दुमाले दा भाव है जित वाली बिरती, दुमाले दा भाव है कि सच दी जित होए, झूठ दे उत्ते सच दी जित कर देनी। दुमाले दा भाव है फोकट कर्म कांडा नू खत्म करके सच्चे दी प्रीत दे विच जुड़ जाना। गुरु ने कृपा की, हों साई दा पहलवानड़ा, मैं गुरमिल उच्च दुमालड़ा, सब हुई छिंज कट्ठियां। जे इत्थे अज जिक्र है धन गुरु नानक साहब जी दा कि आपे छिंज पवाए मल्ला खाड़ा रचिया, सब हुई छिंज इकट्ठियां, दयो बैठा वेखै आप जियो। ये जंग जिहड़ी अंदर दी है ना मन दी, ये प्रभु आप कराउंदा ते आप बैठ के वेखदा है। फिर की हुंदा है? वात वजन ढमक भेरियां। कहंदे अंदर फिर नगाड़े वजदे ने, ते इस नगाड़े दा जिक्र सतगुरु जी अज भी करदे हैं। वो केड़ा है? वात वजन ढमक भेरियां, मल लथे लैंदे फेरियां। वो केड़ियां फेरियां ने? सतगुरु जी अज जिक्र करदे भाई, ये अंदर दी बिरती है जिन्हों गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज की कहंदे धन जियो तेह को जग में मुखते हर चित में जुद्ध विचार है। ये अंदर दा युद्ध है। जाप साहब अंदर दा युद्ध है। उथे भुजंग प्रयाद छंद है। जिस तरह गतके दे पैंतड़े लए जाते हैं एक सूरमे वालों शस्त्र चक्कण तो पहला, उस तरह वात वजन ढमक भेरियां। अंदर गुरु का सिख गुरु की बाणी पढ़न तो पहला अरदास दा पैंतरा लैंदा है, सतगुरु जी ये मेथों वस नहीं आने, तुसी कृपा करो। फरीद साहब यही कहंदे, सरवर पंखी है खड़ो फाई वाल 50, मैं कला ते 50। ये तन लहरी गड थिया, ये तन मोह दे चिक्कड़ दे विच गड्डिया पिया। किवें लड़ा इन्हां नाल?
ਸਰਵਰ ਪੰਖੀ ਏਕੜੋ ਫਾਹੀ ਵਾਲ 50, ਇਹ ਤਨ ਲਹਿਰੀ ਗੱਡ ਥਿਆ ਸੱਚੇ ਤੇਰੀ ਆਸ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਇਹ ਪੈਂਤਰਾ ਲੈਣਾ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਆਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ 5 ਵਿਕਾਰ ਮੌਕਮ ਫੌਜ ਹਟੱਲੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ। 4 ਵਰਨ ਚੌਹਾਂ ਕੇ ਮਰਦਨ ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ ਤਲੀ ਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ 4 ਵਰਨਾ ਤੋਂ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ੂਦ ਵੈਸ਼, ਕਹਿੰਦੇ 4 ਵਰਨਾ ਦੇ ਲੋਕ ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ 6 ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਲ ਮਲ ਕੇ ਰੱਖਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੁਝ ਮਲ ਦੇਈਦਾ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਏ? 4 ਵਰਨ ਚੌਹਾਂ ਕੇ ਮਰਦਨ ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ ਇਹ ਤਲੀ ਰੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੁੰਦਰ ਸੁਗੜ ਸਰੂਪ ਸਿਆਣੇ ਪੰਚੋ ਈ ਮੋਹਿ। ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਦਿਖਦਾ ਪਸਾਰਾ ਠਾਠਾ ਬਾਗਾ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤੁਰ ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਧਨਵੰਤ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਮਿਰਤਕ ਕਈਆ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਸੁੰਦਰ ਸੁਗੜ ਸਰੂਪ ਸਿਆਣੇ ਪੰਚੋ ਹੀ ਮੋਹਿ ਛਲੀਰੇ। पर कौन विरला है जिन मिल मारे पंच सूरबीर, ऐसो कौन बलीरे। जिन्हें इन्हां पंजां नूं मार लिया कोई विरला बली है। जिन पंच मार बिदार गुदारे सो पूरा यह कलीरे। कल युग दे विच ओही पूरा सूरमा है, ओनू ही सूरमा आख्या गया है जिन्हें पहले अंदर दे 5 विकारां नूं जित लिया। ये अंदर दे मल खाड़े दा जिक्र कीता है। इनू क्या वात वजन ढमक भेरियां, इनू अंदर दी अरदास क्या है। मल लथे लेंदे फेरियां नेहते 5 जवान मैं गुर थापी दित्ती कंड जियो। गुरु वीर शाबाश कहंदा है, शाबाश बहुत दलेरी दे नाल, यही शाबाश। क्योंकि हर पिता दी ख्वाहिश होंदी है मेरा पुत्र डॉक्टर इंजीनियर ते मेरा पुत्र कुछ कोई कहंदा मेरा प्रधानमंत्री बने, पर गुरु गोबिंद सिंह साहब कहंदे हैं ख्वाहिश है तुम्हें तेग चलाते हुए देखें, हम आंख से तुम्हें बर्छी खाते हुए देखें। गुरु गोबिंद सिंह साहब थापड़ा दूरों देंदे, शाबाश पिसर खूब दलेरी से लड़े हो ना हो गोबिंद के पिसर जो बड़े हो, गोबिंद दे फरजंद हो तुसी। ए थापड़ा गुरु रोज देंदा। गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दी सरदल ते आउण दी ना ये वड्डी दात है। इत्थे आओ मत्था टेकण लगे, ये आखो चतुर दिशा कीनो बल अपना सिर ऊपर कर धारियो। सतगुरु जी सिर ते हाथ रखो। जे इत्थे मत्था टेकण लगे हो एहसास करो मेरा ही अरै रतन नाम हर बसिया गुर हाथ धरियो। मेरा माथा मेरे सिर ते हाथ धरो सतगुरु जी तुसी कृपा करो। ते इत्थे बैठ के जद कीर्तन गुरु की बाणी च मन जोड़ो, इत्थों जान लग्या फिर ये एहसास ये गुरु दा शब्द मन च लैके आओ कि नेहते 5 जवान मैं गुर थापी दित्ती कंड जियो। इत्थे आण लग्या गुरु दा सिर ते हथ है ते जान लग्या सतगुरु जी कंड दे उत्ते शाबाशी दे रहा है। शाबाश गुर थापी दित्ती कंड जियो। यह है सिख दे अंदर दी जंग वाली बिरती। इनू क्या धन जियो ते को जग में श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी। मुखते हर चित में जुद विचारै, देह अनित ना नित रहे, जस नाव चढ़ै भव सागर तारै। ये देही सदा नहीं रहने वाली, बड़ा थोड़ा समा है। इस करके धीरज धाम बनाए यह तन, बुद्ध स्यों दीपक ज्यों उजारै। इत्थे गुरु दे शब्द दी अंदर दी कार कमा, अंदर चानन कर। पोथी पुराण कमाईऐ भौवट्टी इत तन पाईऐ, सच बूझण आण जलाईऐ। एह तेल दीवा इउं जलै, कर चानन साहिब तौ मिलै। अंदर विकारां नूं साड़ दे। बुद्ध स्यों दीपक ज्यों उजियारै, ज्ञानह की बडनी मनो हाथ लै। कातरता कुतवार बिहारै। अंदर दा सारा कूड़, अंदर दी सारी वासना अपने हाथ दे विच बुक्कर लैके बाहर सुट दे। मन रूपी हाथ च बुक्कर लैके बाहर मार। सतगुरु जी कहंदे ये कारज है अंदर दे मल खाड़े दा। इनू मला खाड़ा क्या है, जिहड़ा अंदरों जितदा है वही फिर बाहरों फतेहाबी करदा है। फिर उन्होंने भाई गुरदास जी कहंदे मुर्दा होए मुरीद ना गली होवना, साबर सिदक शहीद भ्रम भोख होवना। गोला मुल खरीद कारे जोवना, ना तिस भुख ना नींद खाना सोवना। मुर्दा होए मुरीद है, इनू क्या पीहण होए जहीद। ये मुरीद है फिर जहीद है। पीहण होए जहीद पानी ढोवना, पखे दी ताकीद पगमल धोवना। ते फिर सेवक होए संजीद। पहला मुरीद है, फिर संजीद है, ते फिर चंद मुबारक ईद पुग जाए खलोवना। फिर रसीद है।
वो अंदर दी बिरती है। भाई गुरदास जी कहते कोई सूरमा बाहरों नहीं बनता, सूरमा पहला अंदरों बनता। पहला अंदर दे विकारां नूं जितेगा तां वो सूरमा है। ताइयों धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी ने कहता साडा जिहड़ा फलगुण है, फग्गण है, वो बाहर दे नशियां दे विच नहीं है, बाहर विकारियां दे नाल बैठ के नहीं है। जो बाणी दा फरमान है, आज हमारे बने फाग, साडा जिहड़ा फागण है वो इस रूप दे विच है, प्रभ संगी स्यों खेलन लाग। असी नशेड़ियां दे नाल नहीं, असी मनमुखां दे नाल नहीं। इत्थे जिहड़े बैठदे ने ना इकट्ठे होके, सब इकट्ठे होए आया इत्थे संगत रूपी। फिर घर जासन वाट वटाया, इत्थे पता लगेगा कि करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर। इत्थे घर जासन वाट वटाया ते फिर कौन इत्थे जाएगा? गुरमुख लाहा लै गए, मनमुख चले मूल गवाई जी। ये सतगुरु जी ने दसता ये जंग है। मनमुख हारनगे ते गुरमुख जितणगे। जिन्हां दे अंदर कूड़ वरतदा है वो हारनगे। साहिब जी अगे कहंदे लथे भड़थू पाए गुरमुख मचिया। इत्थे गुरु दे सन्मुख बैठण वाले वो भड़थू केड़ा मचिया? कहंदे फिर वात वजन ढमक फेरियां। वो गुरु दे शब्द की कला लैके तुरनगे, वो अंदर वाह वाह करनगे। सोंदे वाह वाह उचरे, उठदे भी वाह करें। पहले पहरे फुलड़ा फल भी पच्छा रात, जो जागन लहंसे साईं कन्नो दात। वो इस रूप दे विच कि हर एक दे विच भी खाक नूर करदंग आलम दुनियाए, आसमान जिमी दरखत आप पैदाइश खुदाए, बंदे चश्म दीदंग फनाए। जो दिख रहा वो फना होने वाला है। दुनिया मुर्दार खुर्दनी गाफल हवाए, गैबान हैवान मुर्दार कुश्तनी। मुर्दार बखुराए ये हाल है, गैबान हैवान हराम कुश्तनी। कहंदे जे रब नूं बिसर गए ते फिर पशुआं वाली बिरती, कल्ले पशु नहीं प्रेतां वाली हैवान वाली बिरती। मुर्दार बखुराए ते फिर इत्थे कोई मान नहीं है। दिल कब्ज, कहंदे कब्जा किदा है? माया दा, पर होना किदा चाहिदा? दिल कब्ज कब्जो कादरा, कादर दा कब्जा होना चाहिदा सी। इत्थे ते किसी होर दा कब्जा होना चाहिदा सी, ते इत्थे कब्जा माया दा है। पर याद रखी वली नियामत बिरादरां दरबार मिल्क खानाए, जब इजराइल बस्तनी तब चेकारे बिदाए, हवाल मालूम करदंग पाक अल्लाह, बुगो नानक अरदास पेश दरवेश बंदा। इत्थे अरदास कर, इत्थे सतगुरु जी तो मंग, नहीं तो इत्थे आए बिना कोई भी चारा नहीं है। बिन सतगुर किनै ना पायो, बिन सतगुर किनै ना पाया। सतगुर विच आप रखे हुण कर प्रगट आख सुनाया। सतगुर तो बिना नहीं है। इत्थे गुरमुख मचदे ने, इत्थे गुरमुख गुरु दे शब्द दे नाल अंदर दे विकारां नूं कटदे ने। जे काम क्रोध हावी होया फिर धन गुरु रामदास जी दा शब्द अंदर गजदा है, काम क्रोध नगर भो भरिया मिल साधु खंडल खंडा। जे सतगुर दा शुकराना करना है फिर गुरु दा शब्द मचदा है अंदर कि सब कुछ दिता। ये सारा कुछ जियो पिंड नक मुख दिया बर्तन को पानी, अन खाना कपड़ पहनन दिया रस अन भोगानी। ये गुरु दा शब्द मचदा है, ये गुरु दा शब्द गूंजदा है कि जिन्हें सब कुछ दिता है उन्हों चेते करो। जे नहीं तो फिर राम गयो रावण गयो, जाको बहु परवार, कहो नानक फिर कछ नहीं, सुपना ज्यों संसार। नहीं तो सुपने की तरह बतीत जाना। पर गुरमुख चेता करदा, गुरमुख दे अंदर शब्द गजदा है। ते सतगुरु जी कहंदे जिदे अंदर शब्द नहीं है, मनमुख मारे पछाड़ मूर्ख कच्चिया। कहंदे वो फिर पछड़ जाते पंज विकारां तो। पंज विकार ने इस दे ही अंदर पंज चोर वसै, काम क्रोध लोभ मोह अहंकारा। अमृत लूटे है मनमुख नहीं बूझे, कोई ना सुने पुकारा। फिर कोई पुकार नहीं सुनता। जे कच्चे आ ते सतगुरु जी कहंदे फिर सुनो कच्चियां दा हाल की है। जिनके चित्त कठोर हैं से बहन ना सतगुर पास, वो बह नहीं सकते। क्यों? उत्थे सच वरतदा, कुड़ियारा चित्त उदास, उन्हां दा उदास हो जाता चित्त। हाय इत्थे किवें बैठांगे? वो वल छल कर झट लगाउंदे, बड़े औखे बहिंदे इत्थे। फिर जाए बह कूड़ियारा पास, पर जेड़े सच्चे ने विच सच्चे कूड़ ना गड्डे कर वेखो को निर्जास। निर्णा करके वेख लो कि सच्चियां दे अंदर कूड़ नहीं वरतदा, वो बाहरी
किसी विकारां दे विच बैठ के फग्गण नहीं बनाउंदे, वो बनाउंदे है आज हमारे बने फाग, प्रभ संगी स्यों खेलन लाग, होली कीनी संत सेव, रंग लागा अत लाल दे। ये है विच सच्चे कूड़ ना गड्डी, कर वेखो को निर्जास, ये निर्णा करके वेख लो। पर जेड़े कूड़े ने वो कूड़े ने, कूड़ेयार कूड़ेयारी जायरल है, सचियार सिख बैठे सतगुर पास। सचियार इत्थे होली की नहीं संत सेव करते, कूड़ेयारे फिर कूड़ दे विच रलदे आ। ते धन सच्चे पातशाह जी कहंदे आ वो कच्चे ने, आप भिड़ै मारे आप कारज रचिया। कहंदे जे गुरमुख नूं जिता रहा प्रभु, ते प्रभु आप विच वरत के जिता रहा, जे मनमुख नूं हारा रहा ते आप वेख रहा फिर हारदे हो। ये उहदा कारज है, ये ओही करा रहा है, उहदा ही रचिया होया कारज है। सबना खसम एक है, गुरमुख जानिया, हुक्मी लिखै सिर लेख, विण कलम मसवाणिया। कहंदे उहदे लेख देखो किवें लिखदा है, बिना कलम तो, बिना मसवाणी, बिना शाही तो। हुण कहिए कि कित्थे लेख लिखे ने, ये दिसदे नहीं लेख, ये लेख ते इत्थे आके बदल जांदे ने। एक फकीर गुरु गोबिंद सिंह साहब नूं कहंदा इत्थे आके मत्था टेकदे ने, ते इत्थे मत्था टेकण दा की फायदा जे लेख ही मस्तक ते लिखे गए, जे होना वो है जो लिखिया गया। गुरु गोबिंद सिंह साहब ने मोहर चक्की, कहंदे फकीरा पढ़ मोहर ते की लिखिया है। कहंदा नहीं पढ़िया जांदा, पुट्ठे बचन ने, मोहर दे उत्ते उल्टे लफ्ज लिखे हुंदे आ, कहंदे नहीं पढ़िया जांदा। गुरु साहब ने शाही च भिओया, कागज ते छापता, हुण पढ़, कहंदे हुण पढ़िया जांदा है। कहंदे बस यही, ये लेख नहीं पढ़ सकदा कोई पुट्ठे की सीधे, जिस तरह ये मोहर उत्ते पुट्ठे लगे ने, कागज ते छपदा सीधा हो जांदा है। गुरु दे सन्मुख आके जिहदे ये लेख पुट्ठे हुंदे आ, इत्थे टेक दे मत्था, इत्थे सब कुछ रख दे। हाँ मन अर्पी सब तन अर्पी, अर्पी सब देशा, हों सिर अर्पी तिस मीत प्यारे, जो गुरदेह संदेशा। जे इत्थे रख दे ते उहदे पुट्ठे लेख भी सीधे हो जाते, ये दिखते नहीं है। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब कहते लेख एवें नहीं दिखते। भाई नंद लाल जी गए ने गुरु गोबिंद सिंह साहब के दरबार च, कई दिन कई महीने दर्शन नहीं दिते गुरु गोबिंद सिंह साहब ने। एक दिन गुरु गोबिंद सिंह साहब ने बुला लिया सारिਆਂ ਨੂੰ, क्योंकि महला खिडवाना सी। सारे सेवक इकट्ठे हुए, भाई नंद लाल नूं भी बुलाया, अंदर भेजिया गया। अज बड़े समय बाद गुरु गोबिंद सिंह साहब के सन्मुख जाना होया, ते फिर वो लिख के लैके गया बंदगी नामा। गुरु गोबिंद सिंह साहब के चरणी रखिया। पातशाह जी ने कहा कलम लियाओ, ये बंदगी नामा नहीं भाई नंद लाल, जो इनू पढ़ेगा उन्होंने परमात्मा दे दरबार दी, परमात्मा दे दर दी बंदगी नहीं, उन्होंने जिंदगी मिलेगी, ये जिंदगी नामा है। ते उन्हें फिर आख्या भाई नंद लाल जी ने, लाल सग ए गुलाम गुरु गोबिंद सिंह, मैं दावे नाल कहना मैं गुरु गोबिंद सिंह साहब दे दरबार दा कुकर हाँ। लाल सगे गुलाम गुरु गोबिंद सिंह, दागदारे नाम गुरु गोबिंद सिंह, कमंतरीन ए सगाए गुरु गोबिंद सिंह। मैं कुकर तो भी नीचा, हेजा चीने खान गुरु गोबिंद सिंह। मैं झूठ टुकड़ खाण वाला, तां भी खा के शुकराना करन वाला। ते फिर वो भाई नंद लाल कहंदा है, कहंदा जे तुसी कहंदे हो मस्तक दे लेख नहीं दिसदे, कहंदे फिर वो चीज़ां भी नहीं दिसदियां जेड़ा होले महल्ले वाले दिन गुरु गोबिंद सिंह साहब ने चरण गंगा स्टेडियम ते खड़े होके कीता सी। कहंदे की? कहंदा गुरु गोबिंद सिंह दे हाथ दे विच पिचकारी है। ते लोकी कहंदे असीं ते वेखी नहीं, किहड़ी पिचकारी है? कहंदे है, कहंदे अंदर केसरी रंग भरिया होया है, जाफरानी रंग। कहंदे किथे? कहंदे जिस तरह मस्तक दे लेख नहीं दिखदे ना, ये पिचकारियां भी सारियां नूं नहीं दिखदी, ये कोई बिरला दिखदा है। भाई नंद लाल कहंदा गुरु गोबिंद सिंह साहब दे हाथ च पिचकारी है जाफरानी रंग दी, ते सतगुरु जी ने जद ये पिचकारी छड्डी है, कहंदे जेड़े अंदर दे बेद रंग सी, जेड़े अंदर अरंगे पे सी, जिन्हां दे अंदर जरखे सी, कहंदे हर एक दे अंदरों नाम दे रंग तो रंगीच दिता, जिहदे उत्ते गुरु गोबिंद सिंह साहब दे ये छिट्टे पै गए। ते कल्ले पानी दा जिक्र नहीं किया, उन्होंने कहा गुरु गोबिंद सिंह साहब दे हाथ विच गुलाल भी। ये भाई नंद लाल देख रहे हैं, जह पिचकारीए पुर जाफरानी। भाई नंद लाल जी कहंदे ये रंग दिता खेडन लई, ये है होली कीनी संत सेव, रंग लागा अत लाल देव। जह पिचकारीए पुर जाफरानी के हर बेरंग, रा खुश रंग बुकर्द।
गुरु गोबिंद सिंह ने हर एक बेरंग नू प्रभु दे नाम दे रंग दे नाल रंग जिता ते अगे गुलाल आफशानाई गुरु गोबिंद सिंह साहब दे हाथ च गुलाल है। कहंदे पर दिसदा नहीं, कहंदे किसी विरले नू दिसदा जिन्हों पता है तन रैणी मन पुनरप कर हो पांचो तत बाराती राम राय स्यो भावर लैवो आत्म तेह रंग राती गाओ गाओ री दुल्हनी मंगल चारा मेरे ग्रह आए राजा राम पतारा। ये उन्होंने पता है जिदा अंदर रंग रंगीचिया गया, जिदा ये रंग माया दे विच रंगया। उन्होंने नहीं पता यह तन माया पाहिया प्यारे लीतड़ा लब रंगाए मेरा कंत ना भावै चोलड़ा प्यारे क्यों तन सेजा जाए। पर जिन्हों पता है आपे साजे आपे रंगे आपे नदर करे नानक कामन कंतै भावै आपे ही रावे। उन्होंने पता है कि गुरु गोबिंद सिंह साहब दे हाथ च पिचकारी है। तो फिर गुलाल अफशानाए दस्ते मुबारक गुरु गोबिंद सिंह साहब दे हाथ च गुलाल भाई नंद लाल कहते पर दिसदा नहीं। पर जिस वेले 5 उंगलां खुड़दियां ने कहते जमीने आसमान सुरखरू कर दंग। कहते कले इत्थे दुनिया दे जी नहीं जदे गुलाल छड्या है कहते जमीन ते आसमान प्रभु दे रंग दे विच रंगीचे गए। ये होली ते एक धरती दा खिता खेलदा है। पर गुरु गोबिंद सिंह साहब दे ये सिख कहंदे है कि ये जिहड़ा होला खेडिया जाएगा वह प्रगट्यो मर्द अगमड़ा बरियाम सदाए जिन सब पृथ्वी को जीत के निशान चुलाए। ये धरती दे हर एक किथे ते जिदे हिरदे ते एक ओंकार लिखिया जाएगा वो गुरु गोबिंद सिंह साहब दा निशान फड़ के धरती ते गढ़ के गुरु गोबिंद सिंह साहब दा महला बनाएगा। वो गुरु गोबिंद सिंह साहब दा दिता होया होला महला बनाएगा जिन्हों धन जियो ते को जग मैं मुक्ते हर चित में जुद बिचारे। पर अंदर दी फतेह आवी अंदर दी जित निरभव ते निर्वैर वाली बिरती भै काहू को देत नह पै मानत आन पिता गुरु तेग बहादुर साहब वाली बिरती। दुनिया दे लोग झुकदे ने पर गुरु तेग बहादुर साहब खीकर फोर दहली सिर प्रभुर किया प्यान तेग बहादुर सीक्रिया करी ना किन्हू आन तेग बहादुर के चलत भयो जगत को सोग है सब जग भयो जय 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 सुर लो। ये जय होएगी ये धन होएगा। ते सतगुरु जी कहंदे इस रूप च जिन्हें अंदर जित लिया इन्हां पंजां दे उत्ते काबू पा लिया सो पूरा यह कलीर है। वो सूरमा है वो वरियाम है उन्हों अंदर दा रंग लग गया। उन्हों भाई गुरदास जी कहंदे चंद मुबारक ईद पुग जाए खलोवना। जिवें मुसलमान ईद दे चंद दी उड़ीक करदे है उस तरह दुनिया दा हर एक जी गुरसिख गुरमुख दे चेहरे दे गुरमुख दी सोहबत दे गुरमुख दी संगत दे लई तरसणगे उहदे दर्शन लई तरसणगे। ते सतगुरु जी सच्चे पातशाह कहंदे जिदे अंदर ये लेख प्रभु दे लिखे गए बिना शाही तो ये कोई शाही नहीं ये दिसदे नहीं ये सतगुरु जी लिखदे। ते अंतली तुकां दे विच धन गुरु नानक साहब महाराज जी कहंदे ये लेख सुनो फिर माड़े लेख चंगे किथे होंदे ने सत संगत मेल मिलाप जिथै हर गुण सदा वखाणे है। ये है पूरा मिलाप संगम संगत दे विच पूरे नूं प्राप्त किया जाता है। नानक सच्चा शब्द सालाहे सच पछाणिया। इत्थे सतगुरु जी दी सच्ची बाणी उच्ची बाणी बाणियां सिर बाणियां दे लेख लिखे जाते हैं। ते सच्चे दा निशान अंदर सच्चे दा दाग लगता है वो धन धन आखदा है वो गुरु नूं बलहार जांदा है। अपने बच्चों नूं बाणी नाल जोड़ो वध तो वध सहज पाठ करो जी। गुरसिੱਖੀ जीवन जांच जिस तरह सिंह साहब होरां ने बेनती की है कि बहुती अफवाह च ना आइए सुचेतता रखिए बस अपनी सफाई रखिए जिन्नी रख सकते हैं। ये तंदुरुस्तां दे कोल ये रोग नहीं अपड़ सकता। सतगुरु जी बचाउण औखी घड़ी ना देखण देई अपना बिरद संभाले। समुचे तौर पर सारियां दा धन्नवाद। धन सच्चे पातशाह श्री गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी का धन्नवाद। आप संगत का शुक्रगुजार समूह प्रबंधक कमेटी का सत्कारयोग सिंह साहब ज्ञानी रंजीत सिंह जी का धन्नवाद। विचार करदियां बेअन प्रकार की भुलां गलतियां बख्श लो। गज वज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।